एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हैप्पी संडे। आज संडे है और कल है तीजा। तो आज आखिरी दिन ही बचा है तीजा के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है और एज़ यूजुअल संडे है तो चाहते हुए भी मैं लेट ही नहाती हूँ। तो अभी मैं हेयर वॉश करके नहा कर आई हूँ और ये लगभग इवनिंग का टाइम था। तो सबसे पहले मशीन में कपड़े धुलने को दे दिए। सुबह में नहीं लगाया था क्योंकि नहाया नहीं था और अभी हेलो कर रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए लंच बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में आज बहुत ही हैवी मैंने पूरी भाजी बनाई थी, तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया था और हमने थोड़ा सा लेट ही ब्रेकफास्ट किया था, अराउंड 11 बजे। तो अभी 2:30, 3, 4 बजे ना सबको भूख लगी। एक्चुअली 3:30 या 4 हो रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और मैं बना रही हूँ मैगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे बनाने में आलस आ रहा है इसलिए मैं मैगी बना रही हूँ। मेरे घर में सभी को मैगी पसंद है, इंक्लूडिंग हस्बैंड। तो सबका मन था मैगी खाने के लिए। तो हमने प्लान ही किया था कि संडे को जब हमें भूख लगेगी दोबारा तो हम मैगी ही खाएंगे, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा कुछ किसी को खाने का मन नहीं था। तो डुगू के लिए बॉयल बनाया था मैगी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा चटपटा मसालेदार थोड़े से वेजेस ऐड करके, क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। डुगू थोड़ा सूपी खाता है, मैं भी सूपी खाती हूँ, पर आज मैंने ड्राई बनाया था। और यही हमारा स्नैक बोल लो या फिर लंच था। बेबी को भी हमने टेस्ट कराया। पता है नहीं कराते हैं पर मैं तो करा देती हूँ भाई। आज हमें ब्लाउज जो स्टिच करने के लिए मैंने दिया था वो लेना है, वेजेस लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, फ्लावर लेने हैं, मतलब पूजा का फुल एंड फाइनल करना है। और मुझे छेना पाई स्वीट्स भी लेनी है, क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब 2-2:30 बजे मैं पानी पीती हूँ, सरगी जिसको बोलते हैं। तो सरगी में मैं वो रसगुल्ला जो होता है वो खा लेती हूँ। तो ये सारे छोटे मोटे काम हम लेकर निकले हैं, देखते हैं होता है कि नहीं और देखते हैं कि ये काम होता है कि नहीं। और हमने सोचा है कि मंदिर भी जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम बताना तो भूल ही गई भाई, मैं थ्रेडिंग कराने भी जा रही हूँ। लास्ट मोमेंट में ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं थ्रेडिंग कराऊँ, तो बस मैं थ्रेडिंग ही कराती हूँ पार्लर में, और मैं कोई ख़ास सर्विस लेती नहीं हूँ। जब मेरी शादी थी तब भी मैंने कोई फेशियल कुछ भी नहीं कराया था। तो मैं सिंपल सा मतलब आईब्रो अपना सेट कराऊंगी, आईब्रो बनवाऊंगी। और वो भी मैं 2-3 महीने में ही एक बार बनवाती हूँ। लेकिन तीजा था इसलिए बनवा लिया, क्योंकि अभी तो लास्ट मंथ में ही बेबी का बर्थडे था तो बनवाया था। लेकिन तीज जैसा स्पेशल फेस्टिवल था तो मैंने सोचा कि नहीं चलो बनवा ही लेते। अरे पार्लर थ्रेडिंग कराने के लिए हमेशा लास्ट मोमेंट में ही मेरे को टाइम मिलता है। बेबी के बर्थडे के दिन कराया था, कल तीजा है तो आज करा। वो गाड़ी वाला देखो ना कैसे स्विस 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 करके चला रहा है। तो पार्लर में पहुंच गई, घर के पास में ही सौकी के पार्लर में जाती हूँ। उनका एक नया ब्रांच ओपन हुआ है यूनिसेक्स करके, तो उन्होंने प्रेफर किया कि मैं वहीं जाऊँ। फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ जा रही थी। और पता है मुझे ना, मैं जब से बेंगलोर आई हूँ मैं इसी पार्लर में आती हूँ। यहाँ की सर्विस मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो मैं बता दूँ कि मैं कुछ ख़ास सर्विस लेती नहीं हूँ। हेयर कट मैंने कराया है और मैं नॉर्मल थ्रेडिंग ही कराती हूँ। तो ये मैम है और ये इनका नया ब्रांच है। तो अगर आप सिंह संद्रा में और इस लोकेशन में हो तो डेफिनेटली आप यहाँ आ सकते हो। मुझे तो पर्सनली मतलब यहाँ का सर्विस अच्छा लगता है, यहाँ के स्टाफ एवरीथिंग। आगे मैम भी अपने पार्लर के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगी। और हाँ, मैं पहले ही आप लोगों को कंफर्म कर दूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं जो भी बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल अपना रिव्यू है, अपना ओपिनियन है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आ सकते हैं। तो आपने ये नया ब्रांच खोला है, ओपन किया है, कहाँ है ये? अच्छा, कुल्लू गेट पे है। तो ठीक है, जिसको भी जो भी इस एरिया में हो, सिंह संतरा के अराउंड में हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पर विज़िट करना। पर्सनली मैं तो पिछले 1.5 साल से बेंगलोर में शिफ्ट हुई हूँ और मैंने हर एक विज़िट पार्लर में यहीं पे किया है, मैम के पास किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ आ सकते हो। मैम आपका नाम? मैं ये लोकेशन इसका पिन कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।
ये लोग मेरा वेट कर रहे थे तो मैं फटाफट से वहाँ से निकली और गई। और पता है वीडियो रिकॉर्ड करते करते कैमरे पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट स्विच ऑफ होने वाला है और मैंने चार्जर भी गाड़ी में नहीं रखा था। तो मैं वापस घर आ गई, चार्जर ली और मैंने गुजिया बनाई है। हालांकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मिनी ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी, लॉन्ग वीडियो तो मैंने नहीं बनाई थी। लास्ट नाइट में 2 बजे रात तक बैठ के मैंने तीज के लिए गुजिया बनाया था। तो मैंने घर गई थी तो मैंने 2 गुजिया ले लिया, एक हस्बैंड के लिए, एक खुद के लिए, क्योंकि डुगू खाता नहीं है और बेबी तो अभी बहुत ही छोटी है। और अब हम जा रहे हैं सारे काम करने के लिए, जो भी छोटे मोटे काम है। हमने सोचा है ना कि आज पूरा फुल एंड फाइनल कर दे, कल के लिए कुछ भी ना रखे, क्योंकि कल डुगू का ऑफ है और हस्बैंड की ऑफिस है। तो सबसे पहले हम गए अपने टेलर के पास और थैंक गॉड उन्होंने मेरा ब्लाउज़ स्टिच कर दिया था। और घर आके मैंने उसको देखा भी, बहुत अच्छी फिटिंग आई है, बहुत अच्छा सिलाई किया है। फिर वहाँ से हम वेजीज़ और फ्रूट्स लेने के लिए चले गए, फ्लावर वगैरह। हमने सोचा था कि सारा काम निपटा कर हम टेंपल भी जाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ अचानक से बारिश होने लगी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। वहाँ पर हमने वेजेस तो ले लिए थे, फ्रूट्स भी लिया था, पर कुछ फ्रूट्स समझ में नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पर आ गए थे, ये लोकल मार्केट और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो भी फ्रूट्स लेने थे पूजा के अप्रोप्रिएट वो लिया, फ्लावर लिया। स्टिल बारिश हो ही रही थी पर बहुत कम थी। और पता है यार, पूरा शहर इतना सजा हुआ है ना, एकदम दिवाली वाली वाइब्स आ रही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है ना, तो उसकी वजह से ना सिटी में, बाज़ार में, हर जगह बहुत ही चहल पहल, भीड़ है। मतलब बहुत फेस्टिवल का जो वाइब्स होता है ना, वो अलग सी खुशी देता है। तो मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने कार पार्क किया और अब मैं स्वीट्स लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ थी और उधर जिस शॉप पे हमें जाना है वहाँ पे पार्किंग नहीं थी। तो हमने गाड़ी थोड़ा सा दूर पे ही पार्क करके और वॉकिंग करते हुए जा रहे थे। इस टाइम तक बारिश रुक गई थी और पता है गर्मा गर्म समोसे भी बन रहे थे। मैंने ना सुबह सुबह ना पूड़ी खाई है तो मेरा मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैं चाय के साथ एक समोसा तो खा ही ली। यहाँ पर मैंने रसगुल्ला पिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पे चाय पी। हस्बैंड ने तो कुछ नहीं खाया, डुग्गू ने खाया था पफ, वेज पफ, और मैंने एक समोसा खाया था, क्योंकि गर्मा गर्म समोसे देख के रहा नहीं गया। घर आ गए और आते ही कुकिंग में लग गए, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगानी है। अगर अब भी नहीं लगाऊंगी ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। दिन में तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने सोचा था मैं बाहर जाकर मेहंदी इस बार लगवाऊंगी, लेकिन यार छोटी बेबी है ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं दिन में मेहंदी लगा के कैसे ही रहूँगी। ओल की सब्ज़ी बन रही है, सूरन की, तो मैं सारी तैयारी करके और हस्बैंड से बोली हूँ कि आप बना दो। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सब्ज़ी अच्छी बनाते हैं और मुझे उनके हाथ की खानी थी। तो उन्होंने सब्ज़ी बनाई और चावल, यही हमारा, और सैलड वैलड मैंने काटा था और यही हमारा आज का डिनर था। तो मैंने सारी तैयारी करके हस्बैंड को दे दिया था और फिर मैं बेबी को मालिश करूँगी, फिर इन लोगों को खिलाऊँगी पिलाऊँगी, बर्तन धोऊँगी। सारे काम करने के बाद मेहंदी लगाना है, इसलिए मैं सारे काम फटाफट कर रही थी। अभी पूजा के लिए जो सामान लेकर आई हूँ उसको भी उसकी जगह पे लगाना है। और पता है हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे, मतलब बेबी के साथ अचानक से बेबी खुद ही खड़ी हो गई और वो 1-2 स्टेप चली भी है। हालांकि कैप्चर तो मैं नहीं कर पाई। बड़ी खुशी हुई क्योंकि बच्चे यार पहली बार चलते हैं ना। और सच में यार ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट था कि हम वीडियो बना रहे थे ब्लॉग और वो चल पड़ी। तो 1-2 मतलब कदम वो चली भी है, बाकी खड़ी वो बहुत बार हो रही थी। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि बेबी अब चलने लगी। आई थिंक ये 10 से 15 दिनों में चलने लगेगी। और हस्बैंड ने यमी यमी सी जिमी कांदे की, सूरन की, ओल की, जो भी बोलो सब्जी बना ली थी और फटाफट से हमने डिनर किया। और ये देखो बेबी कितनी एक्साइटेड है, पर उसे पता है कि ये हॉट है इसलिए वो टच नहीं कर रही है। डिनर करने के बाद यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ और मिल्क गर्म करूँगी, बच्चों को दूँगी, मतलब डुग्गू को दूँगी। बेबी दूध नहीं पीती है बाहर से, वो अभी भी मेरा ही फीड करती है। और पता है ये सब करते करते 10:30 हो गए थे। डुग्गू तो खाना खाने के बाद जाकर सो गया था, लेकिन बेबी बहुत नाटक की, बहुत ज़्यादा रात तक वो जगी रही।
इस टाइम पे ना मुझे हस्बैंड पे बड़ी तरस आ रही थी। ये देख लो कि मतलब मैं मेहंदी लगा रही हूँ और वो उनको इतना परेशान कर रही थी। एक टाइम पे तो मुझे लगा ना मैं मेहंदी लगाना ही छोड़ दूँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे तैसे हस्बैंड ने उसको संभाला। बीच बीच में मैं भी उसको ले रही थी, पर वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना, तो वो इरिटेट हो रही थी। रात के बज गए थे 12:30 और ये देखो मैडम, उनको सोना नहीं है। चलो फाइनली मेहंदी तो लग गई तीज वाली, तो सारी तैयारी हो गई है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीज के ब्लॉग के साथ, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये सब करते करते 1:30-2 बज गए थे और फाइनली मैं पानी वानी पी के सरगी करके ही सो गई थी। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।